वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजे के मुताबिक वजीर आजम सदर इल्हाम अलियोव की दावत पर आज़रबाईजान के 5वें यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर आज़रबाईजान से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी स्पीकर के वफ़द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस मुआशी ताउन और दो तरफा तजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। बदकिस्मती से दोनों ममालिक ही दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं। इस्लामाबाद और तेहरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की सियासी जोड़ तोड़ तेज। JUIFA से हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने तरमीम का मुकम्मल मुसवदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक। JUI क़यादत से राब्ता। तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम के कुछ शिकों पर एतराज। CEC ने आर्टिकल 243 में तब्दीली की हिमायत कर दी। NFC फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ रद्द कर दी। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी का मुतालबा। मजीद मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला की बैठक आज फिर होगी। 27वीं तरमीम पर हतमी राय दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से गुरेज। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। आईनी तरमीम का मुसवदा आज पार्लियामेंट में भी पेश न किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का हतमी फैसला न आने के बायस काबीना इजलास रीशेड्यूल किया गया। अब पीर या मंगल को बुलाया जाने का इम्कान। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्लिमानी लीडर अली जफर और नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास समेत दीगर शरीक। कौमी असम्बली का इजलास। कोरम की निशानदही के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। गिनती पर कोरम मुकम्मल निकला। हम आइन के पाबंद हैं। इमारत तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। आईनी बेंच में दौरान समात नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, अगर बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों ली, 7 वाली इमारत ले लेते। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। हामिद रजा से बात हुई, उन्होंने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक। आर्टिकल 243 से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, जिन उमूर पर इत्तेफाक ना हुआ उन पर तरामीम बाद में भी होती रहेंगी। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्लिमानी लीडर अली जफर और नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास समेत दीगर शरीक। कौमी असम्बली का इजलास। कोरम की निशानदही के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। गिनती पर कोरम मुकम्मल निकला। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयासराइयां हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। पंजाब की आवाम का जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई। ख़वातीन खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। हत्या के इज्जत के कानून बना दिए हैं। अब किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। अफगान तालिबान की फिर शरंगेजी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। मुज़ाकरात कुछ देर मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्टरों पर फायरिंग का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान को अफगान हुकाम से बाहमी तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को।
कजाकिस्तान ने इब्राहिमी माहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, मेरी दूसरी टर्म में कजाकिस्तान पहला मुल्क है जो अब्राहम माहदे में शामिल हुआ। इक़दाम दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फरोग की जानिब बड़ा कदम। दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। गज़ा में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास से गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हमास अपने हथियार बैनुल-अक़वामी फोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा, रफा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास वादे पर कायम रही तो गजा के लिए तरक्याती मंसूबा गैर मामूली होगा। स्मॉग का रोक। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, कराची भी आलूदगी बढ़ने लगी। शेखपुरा, गुजरावाला, मुल्तान भी शदीद मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट में समात एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी कोशाइन करार। रिमार्क्स दिए, चाहते हैं महकमा माहौलियात के अफसरान सड़कों पर हों और मॉनिटर करें। लाहौर तक महदूद नहीं रह सकते, पूरे पंजाब में काम करना होगा। बैनर लगा दें, अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ती पकड़ी गई तो बंद किया जाएगा। एफबीआर की बेहतर मॉनिटरिंग। शुगर और सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब का इजाफा। शुगर सेक्टर से 11 माह में 35 अरब 20 करोड़ जायद वसूली। रकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा हुई। रवां साल शुगर सेक्टर से 75 अरब इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब का इजाफा। सालाना बुनियाद पर 102 अरब रेवेन्यू वसूली का अंदाजा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने शामी सदर अहमद अल शुरा और वजीर दाखिला अनस खताब पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सफीर माइक वाल्टनर कहते हैं, बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। शामी सदर अहमद अल शुरा 10 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन जारी। बगैर तनख्वाह और इजाफी काम के बायस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजमीन की हिम्मत जवाब देने लगी। 40 बड़े हवाई अड्डों पर हजारों परवाजें मनसूख होने का खदशा। एटलांटा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के बड़े हवाई अड्डों पर सर्विसेज मुतासर होंगी। 14 लाख से ज्यादा वफाकी मुलाजमीन 38 दिनों से बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। आज आईसीसी बोर्ड मेंबर्स इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय बोर्ड इजलास में एशिया कप ट्रॉफी का मामला उठाएगा। भारतीय कप्तान ने एशिया कप जीतने के बाद एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। ट्रॉफी एशियन क्रिकेट को काउंसिल के दफ्तर में ही मौजूद है। और खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान, सच गया 10वीं थल जीप रैली का मैदान। आज क्वालिफाइंग राउंड, रेसर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कल स्टॉक कैटेगरी और 9 नवंबर को प्रीपेयर्ड और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।